इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हम एग्जाम देने पड़ेंगे। A few moments later. इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। ओ मान लिया भी, मान लिया पाकिस्तान पे आपने ड्रोन अटैक कर दिए हैं, मान लिया। इंडियन मीडिया चीख चीख के इतना बता रहा है ना, इंडियन न्यूज चैनल्स आप खोल लें, तोबा। वो कहते हैं पाकिस्तान में दहल का मच गया, पाकिस्तान लरज उठा, पता नहीं कहां से शुद्ध हिंदी वर्ड्स निकाल के ढूंढ के लेके आ रहे हैं। इंडिया वालों, एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। क्या है तुम्हारा? 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्य तारीफ कर रहा है, ठीक है, और उससे बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पर मुजरा करवाऊंगा उससे, भूलना मत मेरी बात। कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर, डॉक्टर हामिद खान, कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया, यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई, यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है
और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। सवार है वो असाब पे सवार है, मैं मुनीर पे सवार हूँ। तारीफ कर रहा हूँ आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरवारिया तारीफ कर रहा है, ठीक है? बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। यार इंडिया से खबर आई है इंडिया पाकिस्तान पे हम पे हमला करने वाला है। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी इसको अक्षय कुमार अपने नई आने वाली बॉलीवुड मूवी के अंदर लीड करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर आज से तकरीबन 12 ड्रोन हमले हुए हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, चकवाल, गुजरात, सिंध के 2-3 सिटीज में अटैक हुआ है। तो भाई अपनी हिफाजत हमने खुद करनी है। अभी ये मामला काफी संगीन हो चुका है, वो अंदर तक घुस चुके हैं, तो अपने घर वालों की, बच्चों की हिफाजत खुद करें। मैं अगेन कह रहा हूँ, खुद करनी है हिफाजत, बस। इससे आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ही दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। जाहिलियत की भी हुदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? क्या बोला तूने? और उसे गिराया। DGISPR ने भारत को चैलेंज किया कि आए पाकिस्तान की फजाई हुदूद में 21 मिनट रहकर तो दिखाएं। पाकिस्तान को बताना ये मकसूद था कि जनाब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं करेगा। भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। भारतीय फौज को मिसाइल सिस्टम भी ऑपरेट नहीं करना आता। भारत का नाकारा मिसाइल सिस्टम कोई कितना गवार हो। जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट। कैसे? भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। दुनिया बौखला गई है। अल्लाह के नाम पे डर बाबा। अमीरुल मोमिनीन जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो फौरन जहाद का ऐलान करते हैं। अगर इंडिया हमलावर होता है तो वो फौरन जहाद का ऐलान कर दे और इंशाल्लाह मुसलमान फिर अल्लाह के लिए लड़ेंगे। मैं जा रहा हूँ। दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। हमें जब आप लोग टेररिस्ट कहते हैं, मुझे दिल से तकलीफ होती है। बस कर कांडू। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन और सुन कश्मीर भेजा होना, इधर क्या कर रहे हो? हम आपकी बूट की नोक पे रखते। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं।